हाँ जी, तो सीए के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मिनिमम कितने घंटे की स्टडी रिक्वायर्ड है? एग्जाम से जस्ट एक महीना पहले कितना पढ़ना चाहिए, एक साल पहले कितना पढ़ना चाहिए, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल हर लेवल पे कितने कितने घंटे देने चाहिए, एंड मैंने अपने टाइम पे कितने घंटे की स्टडी करी थी जो मैं सीए बन गया। ये सब सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, पूरी जरूर देखना, बहुत काम की होने वाली है। हेलो, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो मेरा नया चैनल सीए अमनदीप टॉक्स। हाँ जी, तो मिनिमम इतने इतने घंटे अगर आप रोज पढ़ोगे तो आप पक्का सीए बन जाओगे, इज अ मिथ। और जो ये गारंटी देता है कि भाई आप इतने घंटे पढ़ के पक्का सीए क्लियर कर लोगे, वो बहुत गलत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। देखो जी, ये मैं अपने मेन चैनल पे जिस पे मैंने कुछ सीए की वीडियोस अपलोड करी थी उस पर भी मैंने बताया था कि भाई ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तो आप पक्का सीए बन जाओगे। ऑल्दो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, बट फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता पाऊंगा, एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता। देखो, भगवान ने दिमाग तो सबको दिया है, लेकिन सब उसका यूज़ बराबर नहीं करते। कोई 10% करता है, कोई 20% करता है, कोई शायद 50-60% भी कर लेता होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई अगर आप 3 घंटे दे दोगे इस सब्जेक्ट में, हर बंदा 3 घंटे दे देगा क्योंकि दिमाग सबका सेम है और सबके बराबर नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको एक चीज़ पढ़ने के लिए, एक टॉपिक पढ़ने के लिए शायद 1 घंटा लगे, एंड कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको सेम टॉपिक पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछते हो कि भाई सीए क्लियर करने के लिए हमें कितने घंटे देने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर फाउंडेशन के बच्चे पूछते हैं क्योंकि वो स्कूल से पढ़ के आते हैं। स्कूल में थोड़ा डिफरेंट रहता है भाई, क्योंकि स्कूलों में हमें यही बताया गया था कि आपको घर जाके रोज़ 2 घंटे देने, अगर आप 2 घंटे दे दोगे तो आपके 90% आ देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता भाई साहब। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको स्टडी करनी होती है टारगेट बेस्ड। आपने अगर सोच रखा है मुझे 3 से 4 रिवीजन मारनी है, तो वो आप जब पढ़ने बैठोगे पहली बार, जितना भी टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपका प्लान तैयार हो जाएगा अगली रिवीजन्स का। आपको पता लग जाएगा हाँ मुझे इतने इतने घंटे देने हैं। ठीक है जी, ये तो थोड़ी जनरल सी बात होगी। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक भी बता देता हूँ, खासकर सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि वो पहली बार सीए एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखो जी, यहाँ पे आपका स्कूल वाला हिसाब नहीं चलेगा। मान लो स्कूल टाइम में एग्जाम से पहले आप सिर्फ 2 घंटे देते थे, 2 या 3 घंटे, तो यहाँ पे आपको डबल करना पड़ेगा, टाइम डबल करना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी कंसंट्रेशन भी डबल करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई स्कूल में तो आप हल्का फुल्का पढ़ते थे और एग्जाम में अपने आप बना के कुछ कहानी लिख देते थे तो उसके भी नंबर मिल जाते थे। यहाँ पे आप ऑडिट एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो जहाँ पे अपनी कहानियाँ नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपको डबल टाइम चाहिए। एक तो उसको समझने के लिए, ऊपर से उसको थोड़ा रटने के लिए भी, क्योंकि आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, लॉ की लैंग्वेज बेसिकली। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब एग्ज़ाम से जस्ट पहले, मतलब थोड़ा 15-20 दिन पहले कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो भी मैं आगे कवर करता हूँ। लेकिन मैं पहले इंटर वालों के लिए भी थोड़ा बता दूँ। फाइनल वालों को तो ऑलरेडी पता होता है भाई, उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटर वालों को जब आप क्लासेस ले रहे होते हो, तो एक तो आपको क्लासेस वाला रोज़ पढ़ने आके, मतलब आप मैक्सिमम दिन के 2 घंटे डिसाइड कर लो। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना टाइम भी निकल पाता है। अगर निकल जाएगा क्लासेस और आर्टिकलशिप वगैरह के साथ साथ, तो 2 घंटे बहुत होते हैं। एंड कभी कभी तो आपका 20 मिनट में भी हो जाएगा। करना क्या है, जो आप पढ़ के आ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक का, वो रिवाइज करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो सैटरडे संडे में, वीकेंड्स पे 3-3 घंटे निकाल लो, दोनों दिन सैटरडे और संडे, उसमें पूरे हफ्ते का रिवाइज मार दो। इनफ है, क्लासेस के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब आते हैं कि पेपर से जस्ट पहले 1 या 1.5 महीने पहले हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल सबके लिए, तो ध्यान से सुनना। अगर आप एकदम टॉप नॉट स्टूडेंट हो कि आपने अपनी सारी रिविजन्स 1.5 महीना पहले ही ख़त्म कर दी, बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो आप, और आपको बस अब मॉक टेस्ट पेपर्स और दूसरे सैम्पल पेपर्स, आरटीपी वगैरह जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है वही पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, तो मेरे ख्याल से आपके लिए 8 घंटे भी बहुत है। दिन के 2 आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, उतना भी बहुत है एग्ज़ाम से पहले तक। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल होता है 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ। 1% ही होते होंगे ऐसे, क्योंकि मैंने तो ऐसा बंदा देखा नहीं भाई। ऑल दो होते हैं, रैंक होल्डर्स ऐसे ही होते हैं। एनीवेज 99% वालों के लिए बात कर लेते हैं हम। देखो जी, दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे आप अपने सोने के निकाल दो, बचे कितने? 16 घंटे। तो पहले तो ये सोच लो आपको रोज 16 घंटे ही पढ़ना है। 16 घंटे का आप सोच के बैठोगे ना, तब जाके आप 12 घंटे पढ़ पाओगे, क्योंकि बीच में काफ़ी काम आ जाते हैं।
जो नेचर्स कॉल होती है वो भी आ जाती हैं, फिर घर वालों के कुछ काम आते हैं, फिर दोस्त यार भी याद कर लेते हैं, कोई फ़ोन आ जाता है। तो ये 4 घंटे भी हमने निकाल दिए, 12 घंटे बचते। 12 घंटे भाई साहब आपको लगातार बैठना ही पड़ेगा एग्ज़ाम से जस्ट पहले। और एग्ज़ाम्स में तो हो सकता है कि आपकी नींद 4 घंटे की हो और बाकी 20 घंटे आपको बैठना पड़े, जिसमें से आप 16 घंटे पढ़ोगे। और ये वेरी मच पॉसिबल है, ये भी आगे बताऊंगा मैं। लेकिन ये सुन के आप डीमोटिवेट फील मत करना कि भाई इतना कैसे पढ़ेंगे हम, सब पढ़ा जाता है भाई। जब आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ होता ना, जब आपको पता है भाई हमें सीए का पेपर पास करना है और हमारा कोर्स अभी इतना बचा है, हमारी रिविजन इतनी बची है, तो आप घंटे नहीं देखते, आप पढ़ते रहते हो। और जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, जब आप फ्री होगे ना, तब आप कैलकुलेट करने बैठना, तब आप खुद हैरान हो जाओगे, अबे मैं इतने घंटे पढ़ गया। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, अपना बताता हूँ मैं क्लासेस के साथ पढ़ता था, मतलब जहाँ मुझे ज़रूरत लगती थी वहाँ पढ़ता था मैं। जैसे मुझे लगा कि आज ये क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई गई है और ये एग्ज़ाम्स में आ सकती है, या मतलब टीचर बता ही देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो चीज़ एक तो मैं क्लास में भी ढंग से सुनता था और उसकी रिवीजन भी कर लेता था, या अगर टीचर ने कोई क्वेश्चंस दिया वो भी प्रैक्टिस कर लेता था। अदरवाइज़ जो मुझे लगता था ऐसी एमी सा है कि ये तो हम बाद में भी समझ लेंगे, वो मैं छोड़ देता था, बहुत कैजुअल लेके चलता था मैं। लेकिन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जो मैंने आपको बताया कि 24 में से 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे भाई साहब मैं बैठता था, कहीं नहीं जाता था मैं, लगातार बैठता था, लगातार। जिसको आप कह लो ना कि एक सीट पे हम सुबह बैठ गए तो मैं हिलता नहीं था यहाँ से। हाँ, 2 महीने के जैसे मैंने आपको बताया, पहले 1 महीने मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता था भाई, थोड़ा जिमिंग विमिंग करता था, और आखिरी 1 महीने जिम छोड़ देता था मैं और आधा पौना घंटा निकाल लेता था, वॉक कर लेता था, रनिंग कर लेता था, पुशअप्स चिनअप्स वगैरह, जो अगर आप भी करना चाहो तो कर सकते हो, फ्रेश हो जाते हैं बेसिकली हम। जो 16 घंटे अगर आपको बैठना है पढ़ने के लिए, तो आपको अपने आप को रोज़ रीजेन्युएट भी करना है, एनर्जी लानी है। नहीं तो वो मेरे को इस चीज़ से मिलती थी, आपके लिए कोई भी हो सकता है, गाने सुन सकते हो आप, या अपने घर वालों से बात कर सकते हो, एनीथिंग। लेकिन इतने घंटे में बैठता था और आखिरी के दिनों में तो ऐसी हालत होती थी कि शायद मैं 4-4 घंटे ही सोया हूँ। और बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। और मैंने कभी सोच के नहीं पढ़ा मैं ऐसे कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, मेरे को होता था मुझे इतनी रिवीजन मारनी है, मुझे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सारा कोर्स ख़त्म करना ही है, मेरे को एक बार पूरा रीड करना ही है, क्योंकि जब तक मैं पूरा पढ़ के नहीं जाऊँगा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्ज़ाम में बैठने का। तो अपने आप ही 20-20 घंटे बैठ जाता था मैं। कई बार तो मैं एग्ज़ाम्स में 2-2 घंटे भी सो के गया हूँ, तो बाकी टाइम आप लगा लो मैं एक ही सीट पर बैठा हूँ, कमरा बंद करके। लेकिन ये अब सोच के लगता है कि हाँ भाई मैं इतने घंटे पढ़ लिया। इसलिए मैं स्टार्टिंग में किसी को जवाब भी नहीं दे पाता था। कोई मुझसे पूछता था कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्योंकि था ही नहीं जवाब भाई, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। हमने तो कोर्स के हिसाब से सोचा, टारगेट बनाया और उस हिसाब से पढ़ाई करी। अब वो चाहे 10 घंटे ले रही है, चाहे 14 घंटे ले रही है, चाहे 4 घंटे ले रही है। सो आपको भी ऐसे ही लेके चलना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। अपने 1 हफ्ते का टारगेट बनाना है एक टॉपिक का मान लो, तो उसको उस हफ्ते में ख़त्म करना है। शुरू के 3 दिन मान लो उनमें 4-4 घंटे दिए, और अब आपको पता है कि 3 दिन रह गए और ये मेरा टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बचा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए शायद आपको 10 से 12 घंटे भी देने पड़े, तो देने हैं, आदत बन जाएगी। और आपको फिर कभी ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा अच्छा मुझे इस दिन इतने घंटे बैठना पड़ेगा। आप टारगेट बेस्ड चलोगे तो आप अपने आप ही मैनेज कर लोगे इधर उधर, मतलब बैलेंस बन जाएगा आपका। तो शायद आप 6-6 घंटे भी पढ़ रहे होगे दिन के, तो इनफ होगा वो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर छोड़ना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और मेरा पुराना वाला चैनल, अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेन चैनल जो है द अल्फा सिंह, उसको सब्सक्राइब कर लेना। इस वाले चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी कर लो, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही मैं आपके लिए हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सत श्री अकाल। GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording.